नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रांची में लोगों की मदद के लिए सक्रिय कांग्रेस महानगर की टीम। महानगर कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर घर जाकर दे रहे हैं खाना। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की कर रहे हैं मदद। धनबाद के हीरापुर में मिला दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद 1 किलोमीटर दायरे को किया गया सील। रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है मरीज। अब ऐप के जरिए कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों की कर सकेंगे निगरानी। एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने बनाया सुरक्षा मोबाइल ऐप। ऐप के जरिए प्रशासन कर रहा है क्वारंटाइन लोगों की निगरानी। और बाढ़ अनुमंडल में प्रशासन की पकड़, लॉकडाउन को लेकर काफी ढीली। सब्जी मंडी में साफ तौर पर लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्यों साधे बैठा है मौन। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों में उछाल देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 87 हो चुकी है। नालंदा का रहने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नालंदा के ही एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था ये मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर यहां लॉकडाउन का पालन लोग ज्यादा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 87 हो चुकी है। नालंदा का रहने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नालंदा के ही एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था ये मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसे लेकर कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नालंदा से हमारे संवाददाता मानव प्रकाश जुड़ गए हैं। मानव, सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संख्या बढ़कर 87 हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये 55 वर्षीय युवक है, बिहार शरीफ के रहने वाला। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह एक ही परिवार से पांच परिवार जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्हीं से संक्रमित हुए हैं, जिसके कारण इसके परिवार में और भी लोग की जांच चल रही है। तो मानव, जिस तरीके से लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया के लिए चिंता की लकीर है ये बड़ी। जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी अच्छी है, सुख है, जिससे एक ही परिवार के लोग और बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानव हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा 87 पहुंच चुका है। नालंदा का रहने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद वहां पर संक्रमित व्यक्ति के यहां संपर्क में यह मरीज आया था। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो लॉकडाउन में आम लोगों को खाना और राशन की यहां पर तकलीफ ना हो, इसके लिए कांग्रेस महानगर की टीम भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। पार्टी के महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर खाने का सामान दिया जा रहा है, राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कई इलाकों में खाना बनवाकर बांटा भी जा रहा है। पार्टी के महानगर इकाई के नेता अजय सिंह के अनुसार संगठन की ये पूरी कोशिश है कि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। जैसे कि कंट्रोल रूम से हमें जो आदेश मिलता है वो महानगर में जाती है माननीय संजय पांडे के पास, और वहां से आदेश आता है। उसके बाद हम लोग घर घर जाकर गरीबों को जरूरतमंद खाद्य पैकेट देते हैं। जैसे कि प्रत्येक दिन 10 घर तो जरूर हम लोग है ना पहुंचा देते हैं, और महानगर से बहुत प्रखंडों में खिचड़ी बनाकर बांटा जा रहा है। और दूसरा है कि हमारे एक जैन परिवार समाज है, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में स्कूल के बच्चे के 30 बच्चे का खाना का जिम्मा लिए हैं घरों का। चलिए अब बात करते हैं धनबाद के हीरापुर की। तो हीरापुर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 1 किलोमीटर दायरे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। धनबाद थाना अंतर्गत हीरापुर स्थित रेलवे कॉलोनी में 35 वर्षीय युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ये रेलवे कर्मचारी है और 2-3 दिन पहले ही बोकारो अपने ससुराल से लौटा था। जांच के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
धनबाद डीसी अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने हीरापुर इलाके के 1 किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से सील यानी कि कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही युवक के ससुराल के सभी लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। धनबाद में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद धनबाद डीसी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की अवधि में जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का 100% अनुपालन करें। सभी अपने अपने घर में ही रहें। इस वायरस से बचना है तो घर में रहने से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी हां, अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। हीरापुर क्षेत्र में डीएस कॉलोनी में एक आदमी के कोरोना के पॉजिटिव पाया हुआ है। कॉलोनी को सील कर दिया गया है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। आवश्यक सामानों को बाहर पहुंचाया जाएगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हीरापुर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिल गया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों तक को वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस पर मिल रहा है? देखिए कंचन, आज से 3 दिन पहले धनबाद में एक कोरोना पॉजिटिव का मामला आया था और दूसरा ये मामला कल देर रात क्लियर हुआ है। ये रेलवे का कर्मचारी है और 2 दिन पहले ये बोकारो के गोमिया क्षेत्र से धनबाद आया है। ये अपने ससुराल गया हुआ था और संभावना ये जताई जा रही है कि वो चूंकि गोमिया क्षेत्र में कोरोना का मामला पॉजिटिव मामला आया था तो कहीं वो उसकी वजह से इसमें संक्रमण ना हुआ हो। इसकी अलग कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है और इसको लेकर के एहतियात बरते जा रहे हैं। चूंकि रेलवे का कर्मचारी है और फिलहाल डीआरएम ऑफिस धनबाद जो है वहां पे ये डी ग्रेड में एम्प्लॉय काम कर रहा था, तो वहां पे लोगों में संक्रमण हो सकता है। और इसने जो है पीएमसीएच में 2 दिन पहले जब इससे सिम्टम आए थे तो इसने धनबाद पीएमसीएच जाने से इनकार कर दिया था और रेलवे अस्पताल में इसका इलाज कराया गया था। तो वहां पे भी जो है एहतियातन पूरे तरह से जो एम्प्लॉय हैं अस्पताल के और डीआरएम कार्यालय के, इन लोगों को भी जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है और जिन लोगों के संपर्क में आया था। इसके अलावा जो डीएस कॉलोनी में जहां इनका आवास है उस क्षेत्र को और भिस्तीपाड़ा 1 किलोमीटर के लिए धनबाद प्रॉपर जो हट प्लेस है धनबाद का, उस एरिया से ये कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो पूरे 1 किलोमीटर के एरिया जहां पे घनी आबादी है उसे सील करके कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी भी आने जाने की अनुमति किसी को नहीं है वहां। सबसे हैरान कर देने वाली बात अमित यह है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचने में परेशानियां हो रही हैं। बावजूद इसके जो अच्छे खासे पद पर बैठे हुए हैं वो लोग ही इस बात को समझने को तैयार नहीं है। और क्या कुछ अपडेट इस पर निकलकर सामने आए, क्योंकि डीसी ने साफ तौर पर यहां से लोगों से अपील भी की है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल कंचन, डीसी ने अपील की है। इसके अलावा धनबाद के एसएसपी, धनबाद के एसडीएम, ये 3 ऐसे लोग हैं जो बड़े पद थे, वो लगातार सुबह से रात तक ना सिर्फ लोगों को फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। डोर टू डोर हर गांव, मोहल्ले, पंचायत स्तर से भी लोगों को जाकर समझा रहे हैं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यह शख्स जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ये बोकारो के गोमिया से इस लॉकडाउन में कैसे धनबाद पहुंचा और जब ये पहुंचा तो क्यों नहीं रेलवे के जो कि डीआरएम ऑफिस है ये धनबाद रेल मंडल का, इस कार्यालय में आने पे क्यों नहीं उससे ये पूछताछ हुई कि वो कहाँ से आया और अगर आया है तो क्या वो उस संक्रमित जो क्षेत्र है कहाँ वहां से आया है। तो लापरवाही हुई है और लापरवाही का नतीजा ये कहीं ना हो कि कहीं और लोग जो है संक्रमित हो जाएं। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा कि पूरा जो ये मसला है वो पूरा मसला ही लापरवाही का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और तमाम इन बातों के बाद भी लोग लॉकडाउन का पालन करते नजर नहीं आ रहे और यही एक वजह है जिस वजह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है। ये जो खबर हम आपको बता रहे थे ये खबर भी लापरवाही की है। एक जगह से दूसरी जगह ये रेलवे कर्मचारी पहुंचा जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव की एक और पुष्टि हो गई। तो कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने सुरक्षा मोबाइल ऐप बनाया है। एनआईटी जमशेदपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के छात्रों द्वारा तैयार की गई सुरक्षा मोबाइल ऐप से प्रशासन क्वारंटाइन लोगों की निगरानी रखेगी।
प्रशासन द्वारा संदिग्ध लोगों को ऐप डाउनलोड करवा दिया गया है और साथ ही रजिस्टर करा दिया जाएगा। रजिस्टर्ड व्यक्ति के जीपीएस लोकेशन के आधार पर घरों के बाहर निकलने घूमने के अलर्ट सूचना कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। आपको बताते चले कि सुरक्षा मोबाइल ऐप को बनाने वाले छात्र कुमार नमन हजारीबाग के निवासी हैं। इस एप्लीकेशन को मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया। इस एप्लीकेशन का नाम सुरक्षा है। तो जो भी प्रशासन क्वारंटीन पेशेंट जो भी क्वारंटीन में जाने वाले हैं उन लोगों को ये ऐप इंस्टॉल करवाएगी। इंस्टॉल करते ही इसकी जानकारी कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाएगी और उनकी लोकेशन भी कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाएगी। तो अगर वो क्वारंटीन पेशेंट 300 मीटर या उससे ज़्यादा दूर जाता है अपने क्वारंटीन लोकेशन से, तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाएगी। साथ ही उसको अपनी सेल्फी को हर 2 घंटे में अपलोड करना होगा और कंट्रोल रूम के पास भेजना होगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रबोध हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रबोध, एनआईटी जमशेदपुर के छात्र ने सुरक्षा मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए काफी कुछ फायदे भी हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में रखे मरीजों की निगरानी और ट्रैक करने के लिए सुरक्षा ऐप काफी फायदेमंद होगा, जो कि एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों की टीम ने ये बनाया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं संदिग्ध मरीजों के मोबाइल में ये डाउनलोड करना होगा और ये ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी मिलेगी। जी, साथ ही प्रमोद, अगर हम बात करें तो प्रशासन इसमें उन लोगों के रजिस्टर भी कराएगा जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। मैं बता दूं कि संदिग्ध मरीजें जो भी होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में है उसके अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के साथ ही कंट्रोल रूम में लोकेशन अप्रूव किया जाएगा कि, और इसके अलावा अगर 300 मीटर की दूरी पर वो जाएगा तो कंट्रोल रूम में इसे साक्षात्कार करेगा। जी चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि कोविड-19 संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एनआईटी जमशेदपुर के होनहार छात्रों ने सुरक्षा मोबाइल ऐप बनाया है। एनआईटी जमशेदपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के छात्रों द्वारा ये सुरक्षा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। प्रशासन द्वारा संदिग्ध लोगों को ऐप डाउनलोड करवा कर रजिस्टर कराया जाएगा। रजिस्टर्ड व्यक्तियों के पास जीपीएस लोकेशन के आधार पर घरों के बाहर निकलने घूमने की अलर्ट सूचना कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। आपको बताते चले कि सुरक्षा मोबाइल ऐप को बनाने वाले छात्र कुमार नमन हजारीबाग के निवासी हैं। चलिए, यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार।
आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन के दौरान बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में प्रशासन की पकड़ अब सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी ढीली पड़ती नजर आ रही है। खासकर शहर के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहां सब्जी मंडी में उमड़ पड़ी है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही यहां पर नहीं रह जाता। बावजूद इसके पुलिस इस व्यवस्था का पालन कराने में कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रही है और किस तरीके की लापरवाही है वो आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सब्जी मंडी का ये पूरा नजारा है जिसे देखकर आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर बखूबी मंडी पहुंच रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान यहाँ नजर नहीं आ रहा है। मास्क तो छोड़िए, अपने चेहरे को किसी चीज से यहाँ लोगों ने ढक तक नहीं रखा। बखूबी यहाँ पर घूम रहे हैं, आराम से सब्जियां खरीद रहे हैं और पुलिस प्रशासन है जिसे यहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए। बावजूद इसके यहाँ लोग आराम से घूम रहे हैं और अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं, जबकि प्रशासन बार बार कह चुका है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपको वो सामान आपके घरों में मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह है वो तस्वीर जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हर कहीं पर लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें। ये सिर्फ आपकी जिंदगी का सवाल नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी का भी सवाल है। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें और अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन बावजूद इन तमाम चीजों के लोग आराम से यहां सब्जी मंडी में घूमते नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोरोना बंदी से भोजन की कमी से शिकार लोगों की सहायता के लिए मुजफ्फरपुर जुडिशनल ने मानवीय पहल की है। आपको बता दें कि न्यायिक पदाधिकारी उन लोगों के घरों तक राशन लेकर पहुंच रहे हैं जिन्हें राशन कार्ड नहीं होने की वजह से यहां 1000 नगद की राशि नहीं पहुंची है। साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार का पारा लीगल स्वयंसेवी की मदद से पूरे जिले में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें राशन पैकेट उनके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। इससे विधवा, दिव्यांग और बीमारों को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि पहले चरण में गयाघाट के 2 गांव पिरोछा और बरुआरी का चयन किया गया है, जिसके लिए राशन गाड़ी के जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। बताते चलें कि न्यायिक पदाधिकारी अपने वेतन से पैकेट में पर्याप्त मात्रा में चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, नमक, मसाले, तेल आदि, साबुन, ये तमाम चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली जब पत्रों में ये पढ़ा जा रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी कहा है कि जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है उनको जल्दी से जल्दी जो राशन कार्ड बना के जो दिया जाए, जिसमें हमारे जो है जिला प्रशासन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है, बहुत से ज़्यादा लोगों को जो राशन कार्ड दे रहे हैं। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा होगा और उन लोगों तक अभी जो है जो घरों से भी नहीं निकल पाए हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनके सामने भी परेशानी आ रही थी। तो हम लोगों ने जो है अपने जो है DLSA के जो है कर्मचारियों को भी लगाया तथा साथ ही साथ हम लोगों ने ये PLBs को भी जो है लगाया कि पहले वो जो है उन लोगों को जो चिन्हित करे जो बहुत ही गरीब हैं और जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है।
तो भुरकुंडा के जवाहर नगर पंचायत भवन के नजदीक 500 रुपए के लगभग 4 नोट मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और उक्त नोटों को जब्त कर अपने साथ ले गई। बताते चले कि रामगढ़ जिले के भुरकुंडा चौथी जगह है जहां 500 रुपए के नोट मिले हैं। भुरकुंडा पुलिस की माने तो ये नोट किसी की गिरे हुए भी हो सकते हैं या किसी शरारती तत्व का भी इसमें हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नहीं किया जा सकता है, कोई असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जिस तरह के समाज में विद्वेष फैलाने की भावना से पैसा गिरा सकते हैं या रास्ता चलते किसी को गिर भी सकता है। जांच का विषय है, जांच के बाद इसमें कुछ बोला जा सकता है। कितना पैसा सकता है सर इसमें? अभी तो पैसा गिनने लगता है जैसे 2000 रुपया है, 4 नोट है, 2500 होगा। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, 500 रुपए के नोट यहां पर गिरे हुए मिले, जिसके बाद लोगों में यहां दहशत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले गढ़वा में भी 10-10 रुपए के नोट मिले थे, जिसे लेकर लोगों में खौफ आ गया था। बिल्कुल उसी की तरह यहां भी नगर पंचायत में 500 के 4 नोट मिले हैं। नोट मिलने से इलाके में सनसनी यहां फैल गई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और इन नोटों को यहां से ले गई और साथ ही इसकी तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि कई तरीके की चीजें इसमें निकलकर सामने आ सकती हैं। एक सबसे पहले कि किसी के नोट यहां गिर गए हों और दूसरी बात किसी शरारती तत्व का भी ये काम हो सकता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्वेज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्वेज, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले गढ़वा में भी 10-10 रुपए के नोट यहां मिले थे और उसके बाद ये दूसरा मामला है जहां 500 रुपए के नोट मिले हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए कंचन, ये भुरकुंडा के एक हनुमानगढ़ी एक जगह है जहां पर इस तरह की ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। अगर मतलब बात करें हनुमानगढ़ी के ये खेतों की, जहां पर आज 500 के 4 नोट यहां पर मिले हैं। फेंके हुए अवस्था में ये नोटें यहां पर बरामद की गई। लोगों की सूचना के बाद भुरकुंडा पुलिस वहां पर मौके वारदात पर पहुंची और पूरी बारीकी से सैनिटाइज करते हुए उन नोटों को अपने साथ उठाया और जांच के लिए ले गया। जी बिल्कुल दुर्वेज, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस का ये भी कहना है कि तस्वीर 2 तरीके की निकलकर सामने आ सकती है। हो सकता है किसी के पैसे भी गिरे हो, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसा हमने बताया कि इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल कंचन, अगर बात करें अगर रामगढ़ जिला के ही तो ये जो भुरकुंडा की ये जो सनसनीखेज मामला है ये चौथी घटना है यहाँ के लिए। इससे पूर्व भी रामगढ़ के ब्लॉक कुज्जू और सुभाष चौक के अलावे ये भुरकुंडा के आज हनुमानगढ़ी में इस तरह की 500 की नोटें यहाँ पर मिली है फेंकी हुई गई अवस्था में, जिसको लेकर आज पूरा भुरकुंडा कुलांचल में एक सनसनीखेज ये एक बातें यहाँ पर फैलती हुई देखी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे तत्परता और बारीकी के साथ उन नोटों को सैनिटाइज करके अपने साथ ले गई। हालांकि बाद में इस तरह की कई बातें सामने आ रही है। अफवाहों का दौर चूंकि चल रहा है पूरे देश में, तो इस तरह के मामले लगातार जो देखी जा रही है उस मामले को लेकर पुलिस भी काफी तत्परता है। हालांकि पुलिस इस संबंध में अभी फिलहाल जांच करने की बात कर रही है और कह रही है कि हो सकता है किसी के आने जाने वाले जो लोग इस रास्ते से जो गुजर रहे होंगे लोग, उनके द्वारा ये नोटें मतलब उस रास्ते पर गिर गई हो। हालांकि पुलिस अभी पूरी तरह से बात खुल के सामने नहीं बता रही है और जांच कर रही है। जी बिल्कुल, यानी दुर्वेज ये भी कह सकते हैं कि किसी शरारती तत्व का भी ये काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्वेज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना वायरस के खतरे से पूरा देश सहमा हुआ है। वहीं खाद्यान्न सामग्रियों को पहुंचाने के लिए मालवाहक गाड़ियों को छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण रास्ते में यहां पर ट्रक चालकों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि ट्रक चालकों की माने तो उनकी दिक्कतें यहां पर कई हैं। हमने एक ट्रक चालक से पूछा जो विशाखापट्टनम से चलकर गया था। आपको बता दें कि उसने ये बताया कि मैं चावल लोड कर आया हूं, लेकिन रास्ते में नहीं कोई ढाबा यहां पर खुल रहा है और ना ही यहां पर कोई पंचर वाला यहां पर खुला हुआ है। खास तौर से भगवान के भरोसे ही वो यहां पर पहुंचा है। उसका कहना है कि उड़ीसा के लिए निकला हूं। ट्रक चालक ने अपनी व्यथा के साथ साथ ये भी बताया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। उसे साफ शब्दों में कहा है कि खाद्यान्न की वस्तुएं अगर हमें नहीं लाएंगे तो जो घरों में बैठे हैं उनका निवाला कैसे उठेगा। जहां कर्तव्य और जिम्मेदारी की बात हमें सिखाते हैं, ऐसे में जरूरत है कि हमारी चीजों पर भी यहां ध्यान दिया जाए। खासतौर पर ट्रक चालकों का कहना है कि उनकी जो चीजें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
रास्ते में अगर उनका ट्रक खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए भी कोई दुकान नहीं खुली हुई है, यानी अगर उनका ट्रक खराब होता है तो वो बीच रास्ते में ही अटक सकते हैं। चल रहा है, हम लोग का जो खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है और जो टायर पंचर हो गया तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और भी जो गाड़ी कुछ खराब हो जाएगा तो वो भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन तो जरूर का सामान तो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खाने के लिए चीज़ है। चावल भी लेके जा रहा हूँ हम लोग, अगर हम लोग भी बंद करेंगे तो दुनिया भी बंद हो जाएगा। इस कारण के लिए हम लोग निकला है बाहर से। कहाँ से निकले, कहाँ तक जाना है? हम लोग तो विशाखापट्टनम से आ रहा हूँ, मतलब विशाखापट्टनम से आके गया में सब तो खाली किया है, फिर गया से फिर जा रहा हूँ उड़ीसा, फटाक फिर खाली हो जाए। तो लॉकडाउन के इस मौके पर सभी लोग अपना कर्तव्य जरूर निभा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ट्रक चालकों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ना तो रास्ते में कोई ढाबा ही खुला हुआ है और ना ही कोई पंचर की दुकान। यानी अगर रास्ते में उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी होती है या उनका ट्रक खराब हो जाता है तो उन्हें रास्ते में ही यहां रुकना पड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो भले ही सरकार इस लॉकडाउन में गरीबों के बीच अनाज और राशन देने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जहां छोटे छोटे बच्चे पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ मेंढक खाने को मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, जहानाबाद के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में स्थित रामगढ़ इलाके में पेट की आग बुझाने के लिए छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी में उतरकर मेंढक और पानी में पलने वाले जीव जंतु खाने को विवश हैं। इस संबंध में मेंढक पकड़ रहे बच्चों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद रहने से घर में खाने को कुछ भी नहीं है, वहीं स्कूल बंद रहने से भोजन भी नहीं मिल रहा है और भूख बर्दाश्त नहीं होने की वजह से हम लोग मेंढक पकड़कर खाने को मजबूर हो रहे हैं। बताते चले कि जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर बसा रामगढ़ मोहल्ला काफी पिछड़ा इलाका है, जहां अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। वहीं लॉकडाउन लागू की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी इन गरीब परिवारों को हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा गरीब और असहाय लोगों के लिए राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी होने की वजह से बहुत से लोग इस राहत से वंचित रह जाते हैं। खाते हैं मेढक की समाज कुछ खाएंगे। काहे? हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे? तो घरे ना हो अनाज? नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चमार छिलते हैं, फिर इसको मुंह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। बैंग है। काहे के लिए? ये खाने के लिए कुछ है ये नहीं है, तो क्या करेंगे? चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए बिहार झारखंड की खबरों के साथ। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार